बहुत सारे बच्चे परसिस्टेंट कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम से बहुत परेशान रहते हैं। लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग ये वाली जो खांसी होती है, जो कॉफ होता है, ये ज़्यादा होता है और दिन में रिलेटिवली कम होता है। इस परसिस्टेंट कफ एंड कोल्ड का मोस्ट कॉमन कॉज होता है ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस मतलब होता है एयरवेज का इन्फ्लेमेशन। ये क्यों होता है? ब्रोंकाइटिस मोस्ट कॉमनली किसी वायरल इन्फेक्शन से ट्रिगर होता है। बच्चे को हल्का सा फीवर हुआ, कफ हुआ, सोर थ्रोट हुआ और फिर शुरू हो जाती है खांसी। जो दूसरे ट्रिगर्स होते हैं वो होते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन, पोल्यूशन, एलर्जीज, या अगर बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडेड इन्वायरमेंट में है बच्चा, इन सारे ट्रिगर्स की वजह से भी बच्चे को परसिस्टेंट कफ एंड कोल्ड हो सकता है। किन बच्चों में ब्रोंकाइटिस होने का रिस्क ज़्यादा रहता है? वो बच्चे जिनमें एडेनोइड ग्लैंड्स या टॉन्सिल्स थोड़े से ज़्यादा इनलार्ज्ड होते हैं, उन बच्चों में जिनमें साइनोसाइटिस या एलर्जीज वाली प्रॉब्लम थोड़ी सी ज़्यादा होती है, या फिर वो बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा पोल्यूटेड और बहुत ही ज़्यादा ओवर क्राउडेड इन्वायरमेंट्स में रह रहे होते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? जैसे कि मैंने बताया कि जो ब्रोंकाइटिस का मोस्ट कॉमन ट्रिगर होता है वो होता है वायरल इन्फेक्शन। तो पहले तो वायरल इन्फेक्शन के सिम्टम्स आते हैं, फीवर, सोर थ्रोट, कॉफ, कोल्ड, लूज मोशन, हेडेक, बॉडी एक, लॉस ऑफ एपेटाइट, और फिर खांसी शुरू होती है। और ये जो खांसी होती है ये परसिस्टेंट होती चली जाती है। ये जो कॉफ है ये वेट भी हो सकता है, ड्राई भी हो सकता है। अगर ये कॉफ वेट है तो जो कलर ऑफ म्यूकस है वो वाइट, ग्रीन, ब्राउन या येलो भी हो सकता है। द कलर ऑफ द म्यूकस इट डज नॉट सिग्निफाई द प्रेजेंस ऑफ एन इन्फेक्शन। ब्रोंकाइटिस की डायग्नोसिस कैसे बनती है? मोस्टली क्लिनिकल एग्जामिनेशन और हिस्ट्री से ही हमें पता चल जाता है कि इस बच्चे को ब्रोंकाइटिस है। कभी कभी, बहुत ही रेयरली, पीडियाट्रिशियंस को एक्सरे या कुछ और इन्वेस्टिगेशंस कराने की ज़रूरत पड़ती है टू रूल आउट एनी अदर डिफरेंशियल। ब्रोंकाइटिस को ट्रीट कैसे करते हैं? ट्रीटमेंट इज़ बेस्ड ऑन ईजिंग आउट द सिम्टम्स। अगर बच्चे को फीवर है तो पैरासीटामोल या एसिटामिनोफेन दे सकते हैं। हाइड्रेशन का ध्यान रखते हैं। अगर हो पाए तो बच्चे को रेस्ट कराइए। इसके अलावा ह्यूमिडिफायर चला के रख सकते हैं। ब्रोंकाइटिस में एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत मोस्टली नहीं पड़ती। पीडियाट्रिशियंस ब्रोंकाइटिस में एंटीबायोटिक्स तभी देते हैं जब वो सस्पेक्ट करते हैं कि कोई और फोकस ऑफ इन्फेक्शन है। इसके अलावा जो बच्चों में कॉफ सिरप्स होती हैं वो भी ज़्यादा रिकमेंडेड नहीं होती। जो इनहेलेशन या नेबुलाइजेशन के थ्रू मेडिसिन दी जाती हैं दे आर मोर प्रेफर्ड एज कम्पेयर टू द ओरल मेडिसिन। जो एक्यूट सिम्टम्स ऑफ ब्रोंकाइटिस हैं वो 7 to 10 डेज तक रहते हैं, पर जो रेसिडुअल कॉफ, जो रेसिडुअल खांसी होती है वो 3 to 4 वीक्स तक चलती रहती है। अब क्योंकि 5 साल से छोटे बच्चों में रिकरेंट कफ एंड कोल्ड कॉमन होता है, तो जैसे ये वाले सिम्टम्स ठीक होने वाले होते हैं वैसे ही बच्चा एक और इन्फेक्शन ले लेता है। तो बच्चा इस विशियस लूप में घूमता रह जाता है और हमें लगता है हमारे बच्चे को तो परपेचुअली कफ एंड कोल्ड ही रहता है। तो इसका क्या 100% ट्रीटमेंट पॉसिबल है? यहाँ पर बॉडी को नेचुरली हील होने देना चाहिए। मेडिसिन के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना चाहिए। मेडिसिन सिर्फ तभी देनी होंगी जब बच्चे की क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज़ होगी। मतलब अगर बच्चा खांस के वॉमिट कर रहा है, या रात भर बेचारा सो ही नहीं पा रहा, या उसका स्कूल मिस हो रहा है, तब मेडिसिन की हेल्प लीजिए, नहीं तो होम रेमेडीज़ ही ट्राई करनी चाहिए। होम रेमेडीज़ में हनी जिंजर है, हनी तुलसी, बेबी रब लगा दिया चेस्ट पे, तुलसी का पानी पिला दिया, मुलेठी का पानी पिला दिया, रूम में ह्यूमिडिफायर चला दिया, स्टीम इनहेलेशन करा सकते हैं, वार्म सलाइन गागल्स दे सकते हैं, वार्म सूप्स वगैरह दे सकते हैं। किस बात का ध्यान रखना है? आपको ऑलरेडी पता है कि लेस देन 1 ईयर के बच्चों में हनी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, और लेस देन 6 मंथ्स के बच्चे में मिल्क यानी कि ब्रेस्ट मिल्क और फॉर्मूला को छोड़ के और कुछ नहीं देना चाहिए। घर पे हम क्या कर सकते हैं? डस्टिंग की जगह आप वैक्यूमिंग कर सकते हैं। एयर फ्रेशनर्स मत यूज़ करिए, अगरबत्ती वगैरह मत चलाइए, और किचन और बाथरूम के जो एग्जॉस्ट फैंस होते हैं उनको अच्छे से यूज़ करिए। डॉक्टर के पास कब जाना है? अगर लगता है कि बच्चे को हाई ग्रेड फीवर आ रहा है, या उसका लो ग्रेड फीवर 3 दिन से ज़्यादा चल रहा है, या डे 1 और डे 10 में जो खांसी की फ्रीक्वेंसी और सिवियरिटी है उसमें आपको कोई अंतर नहीं दिखाई दे रहा, या बच्चा इतना खांस रहा है कि वो वॉमिट कर रहा है और स्कूल भी नहीं जा पा रहा है, तो प्लीज़ अपने पीडियाट्रिशियन से ज़रूर मिलिए। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। थैंक यू।